हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का नंद विथ जॉब यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर राजीव चंद्रशेखरन। तो कोहिमा में जो टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किए हैं राजीव चंद्रशेखरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव चंद्रशेखरन ने कोहिमा में टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के पीएम हैं, ठीक है, और राजनाथ सिंह कौन है? तो राजनाथ सिंह हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और अमित शाह जो हैं ये होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, यानी गृह मंत्री है। नेक्स्ट देखते हैं, वुड डिस्पैच नीति किसकी देन है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड कर्जन। तो वुड डिस्पैच नीति जो है ये है लॉर्ड डलहौजी की देन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुड डिस्पैच नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी की देन है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? ठीक है, जो जैसे 2011 का जब जनगणना हुआ तो पता चला कि एकमात्र जो राज्य है उसका जो जनसंख्या वृद्धि है ये ऋणात्मक गया, यानी घटा है। ठीक है, तो कौन सा एक राज्य है? नागालैंड, मिजोरम, गोवा या फिर सिक्किम। तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है ये है नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1872 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे पहले नियमित जनगणना कब हुआ था? तो सबसे पहले नियमित जो जनगणना हुआ था ये हुआ था 1881 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड मियो के समय में ये हुआ था। ठीक है, और भारत का इस बार जैसे 2011 के हिसाब से लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। ठीक है, 943 है, और जनघनत्व कितना है? तो 382 है। ठीक है, 382 किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत का जनघनत्व है, और जो लिंगानुपात है 943 है। ठीक है, और ऋणात्मक जनसंख्या वाला एकमात्र राज्य जो है ये नागालैंड है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आईपीएल की शुरुआत कब हुआ था? 2009, 2007, 2008 या फिर 2006। तो भारत में आईपीएल की शुरुआत हुआ था 2008 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आईपीएल की शुरुआत हुआ था 2008 ईस्वी में। और जो आईपीएल की सर्वाधिक सफल टीम कौन सी है? तो आईपीएल की सर्वाधिक सफल टीम जो है ये है मुंबई इंडियन। ठीक है, मुंबई इंडियन जिन्होंने कुछ 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग। तो चेन्नई सुपर किंग ने कितने बार जीता है? ठीक है, चेन्नई सुपर किंग इन्होंने कितने बार जीता है? तो इन्होंने कुल 4 बार जीता है। ठीक है, और भारत में आईपीएल की शुरुआत हुआ था 2008 ईस्वी में। ठीक है, और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस कौन बनी है? सोनाली कुलकर्णी, मोनिका राय, प्रांजल पटेल या फिर दीपा मेहता। ठीक है, तो भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस जो बनी है ये बनी है प्रांजल पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला नेत्रहीन आईएएस जो बनी है ये बनी है प्रांजल पटेल। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो ये है किरण बेदी। ठीक है, भारत की पहली महिला आईपीएस जो है ये है किरण बेदी, और भारत की पहली महिला नेत्रहीन जो आईएएस बनी है ये बनी है प्रांजल पटेल। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और प्रतिभा पाटिल जो थी पहली महिला राष्ट्रपति थी, और सुचिता कृपलानी जो थी ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, जो कि यूपी की थी। ठीक है, और सरोजनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की ही थी। नेक्स्ट देखते हैं, झूम कृषि के नाम से किसे जाना जाता है? घुमंतु कृषि, स्थानांतरण कृषि, वाणिज्य कृषि या फिर मिश्रित कृषि। तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है स्थानांतरण कृषि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूम कृषि के नाम से स्थानांतरण कृषि को जाना जाता है, और ये हमारे जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है उधर में होता है। ठीक है, जैसे नागालैंड में ये सब में, और ये खेती से एक तरह से ज़मीनों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, आजकल जो बताया जा रहा है कि झूम कृषि के कारण ज़मीन बंजर होने लगी हैं। एक तरह से इन लोग पहाड़ों पे खेती करते हैं, जहाँ पर जला करके इन लोग खेती करते हैं, फिर कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो उसी को ही झूम कृषि कहा जाता है, और इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन या फिर बोधगया। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था ये था तक्षशिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो था ये था तक्षशिला। ठीक है, और गुप्त काल में जो था ये था नालंदा। ठीक है, गुप्त काल में नालंदा था। ठीक है, और बोधगया में क्या चीज़ था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? बाला, लहना, वरदाना या फिर श्रीचंद। तो जो गुरु नानक देव थे इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त किए थे ये किए थे लहना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे लहना को। नेक्स्ट देखते हैं, ईसा मसीह के पुनर्जन्म होने की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे या फिर पाम संडे। ठीक है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज ना होंगे कि क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर। ठीक है, जो ईसा मसीह जो पुनर्जब जीवित हुए थे उनके खुशी में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, क्रिसमस उनके जन्म की खुशी पर मनाया जाता है। ठीक है, और गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो इनका जो अंत हुआ था ना, यानी कि इनकी मृत्यु पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ठीक है, और जो ईसा मसीह के पुनर्जन्म होने पर की खुशी में ईस्टर त्यौहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित से किस पर ब्रिटिश संसद में मुकदमा चला था? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो है ब्रिटिश संसद में मुकदमा चला था। ठीक है, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे ये थे विलियम बेंटिक, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो थे ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 12 मार्च, 30 जुलाई या फिर 18 अक्टूबर। तो राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जो है ये है जयपुर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जो है ये है जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब मनुष्य नहीं समझ पाता है कि उसे कितना खाना है तो उसे कौन सा बीमारी आ रहता है? ठीक है, यानी कि जब मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि उसे कितना खाना है, वो खाता ही जाता है, तो उसे कौन सा बीमारी हुआ है? बुलिमिया, अति अम्लता, अंसुलाइड या फिर केविन डिस। ठीक है, तो जब मनुष्य नहीं समझ पाता है कि उसे कितना खाना है तो उसे बुलिमिया नामक एक बीमारी हुआ रहता है। ठीक है, बुलिमिया नामक एक बीमारी हुआ रहता है, उसी कारण वो समझ नहीं पाता है कि उसे कितना खाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नागरिकों को प्राप्त मत का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, विधिक अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर समानता का अधिकार। तो इसमें संवैधानिक का अधिकार बहुत सारे लोग लगाएंगे, लेकिन जो कि इसका गलत आंसर होगा। ठीक है, भारत में जो नागरिकों को प्राप्त मत का अधिकार है ये है हम लोगों का, यानी कि भारतीयों का विधिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्राप्त मत का अधिकार जो है ये विधिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, वाटरलू कहाँ स्थित है? अमेरिका, चीन, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो वाटरलू जो स्थित है ये स्थित है फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी जो है ये पेरिस में स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सीन नदी के किनारे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली किसान रेल कब चलाई गई थी? 7 अगस्त 2018, 7 अगस्त 2019, 7 अगस्त 2020 या फिर 7 अगस्त 2021। तो भारत की पहली किसान रेल जो चली थी ये चली थी 7 अगस्त 2020 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली किसान रेल जो चली थी ये चली थी 7 अगस्त 2020 ईस्वी को। और भारत की पहली रेल कब चली थी? तो ये चली थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853 ईस्वी में मुंबई से थाड़े के बीच में चला था। ये 1853 है कि 1835 आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 1853 है या 1835? ठीक है, तो भारत की पहले किसान रेल जो चली थी ये चली थी 7 अगस्त 2020 ईस्वी को। देख सकते हैं, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? बृहत निकोबार, कार निकोबार, लघु निकोबार या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि किस निकोबार पर स्थित है? बृहद निकोबार, कार निकोबार, लघु निकोबार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा पॉइंट जो है ये है बृहद निकोबार पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंदिरा पॉइंट है ये है बृहद निकोबार पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, दीनदयाल रेलवे स्टेशन, महात्मा बुद्ध रेलवे स्टेशन या फिर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम जो चेंज हुआ है ये है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है ये है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरवणे, आर हरि कुमार, विवेक राम चौधरी या फिर शक्तिकांत दास। तो भारतीय वायुसेना के जो नए अध्यक्ष बने हैं, नए प्रमुख जो बने हैं, ये बने हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर हरि कुमार, ठीक है। और हमारे जो CDS कौन बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। आर हरि कुमार जो है ये नौसेना के अध्यक्ष हैं और वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? तो ये विवेक राम चौधरी हैं। और जो शक्तिकांत दास है ये RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। RBI के जो वर्तमान में गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है? भारत, फ्रांस, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो समुद्र की रानी कहा जाता है फ्रांस को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समुद्र की रानी जो कहा जाता है फ्रांस को, और फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, ये सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। और जो आजकल वन ओशियन समिट जो हुआ, ठीक है, हाल ही में जो वन ओशियन समिट हुआ उसका जो मतलब कि उसका जो हेड कौन था? तो ये इसमें फ्रांस ही था, ठीक है, उसका मतलब कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीट है? 180, 31, 100। इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट है? 180 है, 31 या फिर 80 या फिर 100 है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो सीट है ये है 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विधानसभा में कुल कितना सीट है? तो विधानसभा में कुल 404 सीट है, ठीक है। और राज्यसभा में कितना है? तो राज्यसभा में है 31 सीटें, ठीक है। और लोकसभा में कितना है? तो लोकसभा में है आपकी 80 सीट, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, विधान परिषद में 100 सीट, लोकसभा में है आपका 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीट और विधानसभा में जो है 404 सीट है यूपी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 से पहले जो उत्तर प्रदेश है ये यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर गोदावरी नदी। तो माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यूपी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंचौथ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर गोवा। तो कंचौथ फेस्टिवल जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंचौथ फेस्टिवल जो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है? तो श्रीनगर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है ये श्रीनगर में स्थित है। और जो राजस्थान में कौन सा मनाया जाता है? तो राजस्थान में जैसलमेर उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और चंद्रभागा मेला मनाया जाता है राजस्थान में ही, झालावाड़ में राजस्थान का, ठीक है। और खोंगा जोग उत्सव जो मनाया जाता है ये मणिपुर में मनाया जाता है। कच्चाई लेमन फेस्टिवल भी मनाया जाता है मणिपुर में ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य जो है ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है, जिसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो इसकी राजधानी जो है भोपाल में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। नेक्स्ट देखते हैं, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा, जमाता बेगम, दिलबाग बेनो या फिर नूरजहाँ। तो नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था ये था मेहरुन्निसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम जो था ये था मेहरुन्निसा। नेक्स्ट देखते हैं, ताजमहल का डिज़ाइन किसने किया था? अलीवर्दी खां, उस्ताद फयाज, हकीम खां सूरी या फिर उस्ताद ईसा। तो ताजमहल का जो डिज़ाइन किया था ये किया था
उस्ताद फैयाज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल का डिज़ाइन जो किए थे ये किए थे उस्ताद फैयाज ने। ठीक है, और इसे किसने बनवाया था? तो इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, ताजमहल को। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।